arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर अनुज श्रीवास्तव। आधुनिक युग, जापान, राजनीतिक, आर्थिक, संस्कृति और धर्म। राजनीतिक स्थिति। एशिया के इतिहास में जापान की एकता का राष्ट्रीय महत्व है। यूरोप की विशाल साम्राज्यवादी शक्तियों के चंगुल से जापान बचा रहा। जापान एशिया का ऐसा छोटा देश है जिसने आधुनिक औद्योगिकरण का मार्ग अपनाया। जापान सैकड़ों छोटे द्वीपों से बना है, जिसमें 4 प्रमुख हैं: होन्शु, क्यूशु, शिकोकु और होक्काइडो। जापानी द्वीपों और एशिया की भूमि के मध्य लगभग 150 किलोमीटर का अंतर है। इस अंतर ने जापान और पड़ोसी देशों के बीच के संपर्क को बाधा नहीं पहुंचाई, लेकिन इसके कारण जापानी लोग लंबी अवधि तक अपने को शेष दुनिया से अलग रख पाए। 7वीं सदी तक जापान का एकीकरण हो चुका था। 8वीं शताब्दी में नारा नगर को राजधानी बनाया गया। नारा जापान की सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बनी रही। फिर नारा से क्योटो नगर को राजधानी बनाया गया। आगामी 1000 वर्षों तक जापानी साम्राज्य की राजधानी क्योटो रही। जापान की वास्तविक सत्ता एक कुलीन परिवार के हाथों में रही। 12वीं सदी के अंतिम वर्षों में शोगुन नामक राजनैतिक सत्ता अस्तित्व में आई। जापान में शोगुन पद्धति से शासन प्रबंध चलाने लगे। शोगुन जापानी सेना के सेनाध्यक्ष थे। शोगुन का पद पैतृक हो गया था। 1867 में जापानी सम्राट के स्थान पर वास्तविक शासक शोगुन थे। 17वीं शताब्दी के आरंभ में तोकुगावा इयासु शोगुन बना। वो तोकुगावा राजवंश का संस्थापक था। 1967 ईस्वी के अंतिम शोगुन को अपदस्थ कर पुनः सम्राट को गद्दी पर बिठाया गया। तब आधुनिकीकरण ने जापान को यूरोपीय देशों की श्रेणी में पहुंचा दिया। जापान ने उद्योग, व्यापार, राजनीति, सामाजिकता तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में अद्भुत वृद्धि हुई। तांबे के सिक्के चलाए गए। जापान सेना चांदी, ताम्र, अयस्क का निर्यात करती थी। शोगुनों ने विदेशी व्यापार पर रोक लगा दी थी। किसी भी व्यक्ति को जापान से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अतः जापान इस दौरान शेष दुनिया से अलग रहा। जापान का सामाजिक जीवन। तोकुगावा शोगुनों ने समाज को वर्ग व्यवस्था में विभाजित कर रखा था। सबसे पहला वर्ग समुराई अर्थात योद्धा का था। इन्हें समाज में विशेषाधिकार प्राप्त थे। जापान में एक कठोर शासन था। दूसरा स्थान कृषकों का था, जो कर के बोझ से दबा हुआ था। सरदारों की बेगारी, उनका उत्पीड़न भी उन्हें सहना पड़ता था। तीसरा स्थान दस्तकारों और कारीगरों का था। चौथा वर्ग व्यापारियों का था। उद्योग और व्यापार में वृद्धि के कारण समाज में इनका स्थान ऊंचा हुआ। सबसे नीचे अछूत थे। यहां मुख्य भोजन मछली है। मध्ययुगीन संस्कृति, साहित्य और धर्म। जापानी लिपि पर चीनी लिपि का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दोनों भाषाओं में अंतर है। जापानियों ने इस लिपि को 400 ईस्वी के आसपास अपनाया था। इसमें कई संकेतों को और जोड़ा गया। साहित्य। चीनी साहित्य से जापानी साहित्य प्रभावित था। कविताओं के लेखन के साथ साथ जापानी साहित्य का विकास हुआ। उच्च परिवार की महिलाओं ने काव्य और उपन्यास लिखे, जिन्हें जापान में प्रसिद्धि मिली। हैकू नामक काव्य शैली जापानी साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि है। काबुकी नामक नाट्य शैली का भी विकास हुआ, जिसने अनेक देशों की आधुनिक नाट्य कला को प्रभावित किया। जापानी कलाकार वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य और मिट्टी के पात्र, वस्त्र, लाख की वस्तुएं बनाने में
कुशल थे। फलों को सजाने की विशेष कला का विकास हुआ जिसे इकेबाना थानी कला कहते हैं। इस कला को विश्व ख्याति प्राप्त है। धर्म की स्थिति। जापान के प्राचीन धर्म को शिंतो कहते हैं। 6ठी सदी में बौद्ध धर्म जापान में खूब फला फूला। बौद्ध धर्म ने शिंतो के प्रभाव को काफी कम कर दिया और जापानी संस्कृति के विकास में बौद्ध धर्म ने विशेष भूमिका निभाई। जापानी भिक्षु और विद्वान बौद्ध ग्रंथों के गहन अध्ययन करने के लिए चीन भी गए। जापानी कला, मूर्तियों तथा मंदिरों के निर्माण में बौद्ध धर्म की गहरी छाप है। 16वीं सदी में ईसाई धर्म जापान पहुंचा और जापानी इसके अनुयायी बने। 17वीं सदी में तोकुगावा वंश के शासकों ने ईसाई धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। स्मरणीय बिंदु। जापान का प्राचीन धर्म शिंतो था। जापान में समुराई ओहदा को कहते हैं। इकेबाना जापान में फूलों को सजाने की विशेष शैली है। ईसाई धर्म जापान में 16वीं सदी में पहुंचा। 6वीं सदी के आरंभ में जापान में बौद्ध धर्म आरंभ हुआ। जापानी लिपि पर चीनी लिपि का प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म ने शिंतो धर्म को लुप्त कर दिया। 17वीं सदी में तोकुगावा वंश के शासकों ने ईसाई धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।